नमस्कार। मैं आपके आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं, स्पेशल एजुकेटर भारत। आज मैं सीटेट के क्लास 4 लेके आया हूं। देखिए, ये सीटेट में ही नहीं बल्कि ये जो होता है सीटेट में तो काम आता ही आता है, बल्कि ये जो हमारा पेपर है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये ऑल टीचर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑल टीचर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया हुआ है कि बताइए। और हमारा टारगेट आपको पता ही है, 30 में से 30 रहेगा और इम्पोर्टेंट की पॉइंट बताया जाएगा। ठीक है, रामबाण ये की पॉइंट होता है, आपको भी पता है, हमारी पढ़ाई हुई। और ये पेपर में से 100% है कि इसमें से भैया 95% क्वेश्चन टकराते हैं। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक विनती कर लेता हूँ कि आप जो भी सुनिएगा बिल्कुल मन लगा के सुनिएगा, क्योंकि मैं जो बताऊँगा आपको बिल्कुल एक अलग ही की पॉइंट होगा वो, और जो आपके बिल्कुल दिमाग में बैठेगा कि हाँ, ये हमें पता बिल्कुल आ जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे बिल्कुल आसानी से आप समझ जाओगे कि हाँ, मुझे ये तो सर ने पढ़ाया था, ये मेरे भाई ने पढ़ाया था। ठीक है, तो आपको इससे आगे बढ़ने से पहले मैं इस चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जैसे और भी भाई, ये हमारा स्पेशल एजुकेटर भारत हमारा वो चैनल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसके आगे से मैं आज रिवाइज कराऊंगा, यानी कि आपको याद कराऊंगा कि कैसे हमें जो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन है, कैसे आपको सीटेट में और ऑल एग्जाम टीचिंग जो होता है उसमें भी आपको बेनिफिट ये वीडियो देने वाली है। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। फ्री में पीडीएफ होगी, कोई उसके लिए चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको। तो देखिए, कल हम यहाँ तक पढ़ लिए थे, आपको भी पता है। आगे हम यहाँ तक पढ़ लिए थे। स्पेशल एजुकेटर भारत में आपका स्वागत है, फिर से मैं करता हूँ और आगे चलता हूँ पढ़ते हुए। आज बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा कुछ जो हमारा क्लास होगा, तो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आपका देखिए, मिर्ची की बात करी जा रही है। मिर्ची जो है, जो पुतीन काल के जो देश के वहाँ के लोग हमें दक्षिण अमेरिका से लाए थे पहली बार, और भारत में आजकल हर एक जगह पे उगाया जाता है उसको, इसकी खेती की जाती है। आपको पता है, मिर्ची पूछ लेगा, हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल देश से व्यापारियों ने दक्षिण अमेरिका से लाए गए थे। अब यहाँ सारे भारतीय में उगाए जाते हैं, हर राज्य में उगाया जाता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। आगे चलते हैं। हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से लाई थी। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ जो भिंडी है वो अफ्रीका से लाई गई थी। गोभी और मटर यूरोप से लाया गया था, क्योंकि यूरोप एक ठंडा जगह माना जाता है, जिसके कारण गोभी और मटर वहाँ पे ज़्यादा उगाई जाती है, तो ये यूरोप से लाया गया था। आगे चलते, चाय असम से आई है। चाय हमारे भारत देश का ही है, आपको पता होना चाहिए। असम हमारे देश है, मतलब कि एक राज्य है जो भारत का जुड़ा हुआ है। सोयाबीन चीन से है, आपको भी पता है। सोयाबीन जो लाया गया है वो चीन से लाया है। हमारे हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन आजकल वो ज़्यादा ही विरोध में आ रहा है। तो अगर वो विरोध करता रहेगा तो हमारा भारत सरकार भी कमज़ोर नहीं है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी शक्ति बहुत बन चुकी है, पहले की तरह नहीं है। आगे चलते हैं। जो बीन होता है, बीन अमेरिका से लाई गई है। जो बीन जो होती है अमेरिका से लाई गई हुई है। आगे चलते हैं। बैगन, गोभी, सेम, करेला, आम, संतरा, बैर और केला, ये जो सब है ये भारत में ही उगाई जाती है, भारत के ही फल माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है ये भारत का ही फल है। आगे चलते हैं। बूंद बूंद, ध्यान रखिए, बूंद बूंद जो होता है ये हमारी पॉइंट है। बूंद बूंद दरिया अभ्यास, हमारी जो मतलब कि 650 साल पुराना, ठीक है, घसीरा नामक स्थान के बारे में बताया गया है। बूंद बूंद दरिया अध्ययन के 650 साल पुराना घर सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इस लाइन को आप, मैं कह रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% सीटेट या और एग्जाम हो उसमें पूछा जरूर जाता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और आगे चलते हैं। ध्यान रखिए, तो अब पढ़ते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा।
सर यानी कि तालाब होता है। जो ये जो भाषा है, ये सर यानी कि तालाब। अब इसे जसमेल है ना, जसलेम, जसलेमर के बारे में पढ़ते हैं। जैसमेल, जैसमेल के बारे में पढ़ते हैं। इसे जैसमेल के राजा घड़ियों के लोगों के साथ मिलकर बनाया हुआ था। ये जो घाट था, एक घाट था, स्कूल के पास बनाया गया था। उसके आसपास बच्चे पढ़ने जाते थे। तो ये जैसलमेर, जैसलमेर जो है कि वहाँ के राजा ने बनाया था मिलकर कुछ लोगों के साथ, और वहाँ पे पढ़ाया जाता था। स्कूलों में थे तो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं यहाँ पे तालाब। ये वाला लाइन जो हमारी है, तालाब इस प्रकार बनाया गया था कि एक तालाब पानी भर जाता था तो बाकी बाहर निकलने के बजाय तालाब में चला जाता था। 9 तालाब एक दूसरे के आपस से जुड़े हुए थे। देखिए, ऐसा तालाब बनाया गया था कि इसमें अगर एक तालाब में पानी भर जाता है तो दूसरे तालाब में वो पानी आगे चला जाता था। ये नहीं कि वो पानी वेस्ट हो रहा हो। तो ऐसा उस समय के राजा ने बनाया था कि 9 ऐसे नदियाँ बनाई थी जो आपस में जुड़ी हुई थी। अगर एक में भर जाता था दूसरे में चला जाता, दूसरे में भर जाता तो तीसरे में चला जाता। आपको भी अगर एक पानी भर जाता तो दूसरे में, अगर तीसरे में भर गया तो चौथे में। ये आपको पता होना। ऐसे ही 9 थे हमारे तालाब, 9 में चले जाते थे, पानी का वेस्टेज नहीं होता था। ठीक है। पहले के राजा पानियों को बहुत सुरक्षित रखते थे। अल बिनोई एक एक यात्री भारत आए। देखिए, अल बिनोई ये जो थे अफगानिस्तान के थे, ये हमारे भारत में यात्रा करने आए। ध्यान से सुनिएगा इस बारे में। अल ब्यूरिनी, अल ब्यूरिनी कैसे याद रखेंगे? अल ब्यूरुनी, बू बी बुरुनी, बुरुनी, अल बुरुनी एक भारत आए। ठीक है। अल बुरुनी उज्बेकिस्तान, सॉरी मैं अफगानिस्तान बता देता हूँ, उज्बेकिस्तान के देश के थे। ध्यान रखिएगा। मतलब कि अफगानिस्तान से आगे ही पड़ता है एक दो देश, वहीं से उज्बेकिस्तान से आए थे। उल बेरुनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को और जगहों को देखा, उसके बारे में लिखा। देखिए, वो हमारे देश में पूरे देश घूमा और जो जो चीज़ उसको एक अनोखा लगा उसके देश में नहीं था, वो चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से देखा और अपने पुस्तक में लिखा। ठीक है। अल बिरूनी जो थे वो बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखते थे। पानी की स्रोत कैसे वो तालाब बनाना, नौसेना, धारा कैसे बड़बड़ी थी, वो सबको ज़्यादा देखते थे क्योंकि उनके वहाँ ये सब उतना नहीं था। पानियों को एकत्र कैसे किया जाता था वो यहाँ पे ज़्यादा इसके बारे में प्रचलित हुआ है उसके किताबों में। देखिए, कुएं सूखने की वजह समझते हैं। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कुएं किस कारण सूखता है। ठीक है। कुएं किस प्रकार या किस कारण सूखता है, तो ध्यान रखिएगा, कुएं किस कारण से सूख जाते हैं। कुछ जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जाता है, ये भी आपको पता है जी। कुछ जगह जो होता है मोटर की पानी निकाल दी जाती है, ये माना जाता है। तो जमीन की पानी खत्म हो जाता है तो वो, तो जो निकलता हो तो कुएं से ही तो पानी निकलता है जमीन के अंदर से। ये तालाब में जो बारिश के पानी को इकट्ठा होता है तब नहीं रहे, अब नहीं रहा। पहले पानी जो था कुओं में बारिश के पानी इकट्ठा होता था तो जमीन में जाता था, लेकिन अब नहीं रहा है ऐसा चीज़। पहले के राजा ये सब कराते रहते थे, लेकिन आजकल के ये नहीं कराते। ध्यान रखिए। अब ये पढ़ते हैं, पेड़ के आसपास और पार्क के आसपास सीमेंट जैसे चीज़ें बना दी गई। देखिए, आपको पता होगा पहले कच्चे रोड ज़्यादा थे जिसके कारण पानी अगर बारिश होता था तो अंदर धरती के अंदर जाता था, लेकिन आजकल हर जगह देखिए तो सीमेंट के या जो भी एक पत्थर ठोस बना दिया जाएगा कि ज़मीन के अंदर पानी जाने के साधन ही नहीं बचा, जिसके कारण पानी ज़मीन में बच ही नहीं रहा। ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें। आज समझते हैं दड़की माई। दड़की माई जो है वो राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती थी। अलवर, देखो, दड़की माई जो थी वो राजस्थान में एक अलवर जिला था, उसके गांव में रहती, उस गांव में रहती थी। ठीक है। तरुण भारत संघ, तरुण तरुण भारत संघ के नाम का एक संस्था खोली हुई थी दड़की माई के, तो तालाब बनाने में मदद करती थी। ये जो दड़की माई थी
दरकी माई ये तालाब बनाने में लोगों की मदद करती थी। ऐसा उन्होंने एक संस्था खोला था जिसका नाम था तरुण भारत संघ। ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। ऐसे तो सभी सागरों के पानी नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर माना जाता है। बिल्कुल सही बात यहाँ बताया गया है कि ऐसे तो सभी सागर के पानी नमक नमकीन होते हैं, लेकिन जो मृत सागर है जो मृत सागर है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर माना जाता है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में लिखिएगा क्या कि कमेंट में लिखिएगा कि ये जो मृत सागर है ये कौन सा कंट्री में है, मतलब कौन सा देश में है। ध्यान रखिएगा, ये कमेंट में आप लिखिए और मुझे पता चलेगा कि आप लोग सही बता रही हैं गलत। मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि मृत सागर किस कंट्री में, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक निकलता है। ध्यान रखिए, 1 लीटर पानी में इतना नमकीन पानी होता है मृत सागर का कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक निकलता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। ठीक है, देखिए इतना नमकीन पानी है, इतना उसमें कोई डूबता ही नहीं है। मृत सागर में कोई डूबता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसी एक दांडी मार्च जो गांधी जी ने किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि 9th-10th में ये बारे में बताया होगा। तो मैं एक बार यहाँ पे पढ़ देता हूँ, और इससे क्वेश्चन कुछ खास नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये घटना 1930 की है। ठीक है, भारत की आज़ादी से पहले सालों के अंग्रेजों ने आम लोगों को नमक बनाने को रोक लगाई हुई थी, पर इसके ऊपर जो टैक्स भारी लगा दी गई। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ इसकी वायड़ा जो भी थी। इसमें गांधी जी ने को नमक अंग्रेजों ने जब देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया नमक पे। बहुत दिक्कत होने लगा, क्योंकि नमक एक ऐसा चीज़ है जो गरीब अमीर सब के घरों में यूज होता है। तो ऐसा टैक्स लगाया गया तो बहुत दिक्कत हुआ था। गांधी जी को ऐसा पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो गांधी जी ने एक अभियान चालू किया, दांडी यात्रा। इसमें जब उन्होंने साबरमती से शुरू किया था तो बहुत उन्होंने पहला नमक बनाया था, तो और हर जगह चलते थे, हर धीरे 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 इनकी तादाद बढ़ती चली गई लोगों की। ये हर जगह रुकते, भाषण देते अंग्रेजों के खिलाफ। गांधी जी हमेशा भाषण देते थे और सभी लोग नमक बनाना शुरू कर दिए। तो अंग्रेजों ने स्टार्टिंग में कुछ को अंदर किया, लेकिन धीरे धीरे सब लोग बनाने लगे समुद्र के किनारे, तो अंग्रेजों को जो नमक के ऊपर से टैक्स हटाना पड़ा। तब जाके वो यात्रा दांडी यात्रा 1930 में माना गया। अगर वीडियो आपको अच्छा भी लग रहा हो तो शेयर कीजिए, क्योंकि आपके भी कई ऐसे दोस्त होंगे, भाई होंगे जो इसकी सीटेक की और ऑल एग्जाम टीचर की ट्रेनिंग तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको भी बेनिफिट मिल सके। स्पेशल एजुकेटर भारत में उनका स्वागत होगा। ध्यान रखिए, आप इनको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देखने में इतना लुप्त हो जाते हैं कि आपको शेयर करना भूल जाते हैं। देखिए, कांच की जो होती है, कांच की स्लाइड पर खून की बूंद मलेरिया मादा मच्छर को फैलाता है। ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए, कांच की स्लाइड पर खून की बूंद मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। एक बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पूछा जाता है कि खून में कौन सी मच्छर के काटने से क्या होता है, तो ये एक शीशा जैसा होता है साइंटिफिकेशन के द्वारा, उस पर एक बूंद रखा जाता है और उससे नापा जाता है कि इसको कौन सा मलेरिया का मादा मच्छर को फैला हुआ है। ठीक है, ये डॉक्टरों के द्वारा की जाती है। इसमें माइक्रोस्कोप के द्वारा सब कुछ माइक्रोस्कोप के द्वारा नाप ली जाती है। चीज़ों को 1000 गुना तक बड़ा देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप के। इसीलिए खून के अंदर कौन सी बैक्टीरिया है, कौन सी सफाई की, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही पता चल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पता उसी माइक्रोस्कोप से चलता है। इसीलिए जो ये मोहतरमा है, तो ये जो मोहतरमा आपको दिख रही है, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख रही है। ठीक है, ये जो मशीन है माइक्रोस्कोप है, इनकी नेत्रों के द्वारा ये नापती है कि क्या चीज़ हो रही है। मलेरिया की दवा समझ लीजिए। मलेरिया की दवा बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सिनकोना जो एक मलेरिया की जो दवा होती है, उसको एक पेड़ का नाम है
सिनकोना उस पेड़ के छाल से बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा, छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को ही उखाड़ कर और छान-बीन कर उसको इस्तेमाल करते थे, लोग उसके छाल की दवा बनाते थे। लेकिन आज हमारे पास बहुत तरीके के आधुनिक युग आ गई है, जिसके कारण हम उसकी दवा बनाई जा रही तरीके से, ठीक है। गुड़, आंवला और हल्दी, पपीता, सब्जी, पत्तेदार सब्जी में का इसमें ये चीज़ें खानी चाहिए जिसमें लोहा ज़्यादा होता है, जिससे हमारे शरीर में मलेरिया की ये भी एक मतलब कि कहते हैं ना कि ये सब चीज़ खाने से आपके शरीर में कोई भी मलेरिया, कोई भी डेंगू मलेरिया जैसे कोई दिक्कत नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। मक्खियों के पेट में समस्या जैसे रोग फैलता है, ठीक है। देखिए, मक्खियाँ जो होती है पेट की समस्या को रोग फैलाती है। वो जब काटता है जैसे रोग फैलने लगता है, मच्छी मतलब मधुमक्खी जब काटती है तब। आगे चलते हैं इसमें पढ़ते हुए, तो आगे चलते हैं इसमें। सल्लावार एक प्रकार का पेड़ होता है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि फैल जाता है बहुत ज़्यादा। शैवाल शैवाल जो एक पेड़ है जो बारिश के मौसम में ज़्यादा ही फैल जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक इसके मच्छर के पेट में झाँक कर देखा हुआ है। वो रोलर लॉस नाम थे, रोनल लॉस के जो न थे वो पेट को, मच्छर के पेट को फाड़ के देखा हुआ है, झाँका हुआ है। मतलब ऐसे नहीं कि अंदर क्या था, मतलब माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया है। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोग को लगता था कि ये खराब हवा की और बीमारी है। ये भी आपको पता ही है इसके बारे में, ठीक है। कि जब लोग नहीं जानते थे मलेरिया को तो लोग कहते थे यार मच्छर हवा के कारण, इसको खराब हवा के कारण बीमारी हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी मलेरिया को सब लोग कहते थे कि हवा के द्वारा उसको दिक्कत हुआ है। दिल्ली के कई स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी बहुत, ऐसे देखिए जब हम पढ़ते थे तो ये बिल्कुल बताया गया था कि किस प्रकार निमोनिया, दिल्ली के हर स्कूलों में इसके बारे में चर्चा हुई थी और सभी स्कूलों में बताया जाता था हज़ारों अनीमिया के शिकार कैसे होते हैं बच्चे, इसको कैसे बचते हैं, इससे शारीरिक नुकसान होता है, तो ध्यान रखिएगा। अनीमिया खून की कमी से होने वाली एक बीमारी है, ध्यान रखिएगा। अनीमिया जो बीमारी है वो खून से होने वाली एक बीमारी है, अनीमिया जो है खून से होने वाली एक बीमारी है, ठीक है। लर्वे क्षमा चाहता हूँ मैं, आगे चलते हैं। लार्वे पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं जो जो मच्छर होता है वो पानी में अंडे देते हैं, साफ़ पानी में अंडे देते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मच्छर जो है वो साफ़ पानी में अंडे देते हैं, ठीक है। तो रोनाल्डो डॉस दिसंबर 1902 में चिकित्सक क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला, ठीक है। जो ये रोनाल्डो रोस थे, इन्होंने इसके जो चिकनगुनिया के बारे में बहुत बड़ी खोज की थी, इनको नोबल पुरस्कार मिला था। देखिए नोबल पुरस्कार साइंस की जो खोज करते हैं उनके में बहुत बड़ा एक पुरस्कार माना जाता है ये, और जो अच्छे अच्छे खोज करते हैं उन साइंटिस्टों को ये मिलता है। तो आगे चलते हैं इसमें पढ़ते हुए हम लोग। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। वो जब मरे थे तो वो बोलते थे कि कुछ ढूंढ लूँगा और नया ढूंढ लूँगा। देखिए ग्रुप लीडर के गुण, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये क्या होता है, और टीचर एग्जाम जो होता है उसमें भी पूछा जाता है कि जो ग्रुप लीडिंग होता है उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए किसी ग्रुप लीडर के अंदर, ठीक है। ग्रुप लीडर के गुण क्या होना चाहिए, देखिए बाकी लोगों को सामान उठाने का मदद करना, बिल्कुल ये जो क्वेश्चन पूछा गया है हुआ है ये बहुत बार पूछा गया है। ग्रुप लीडर के क्या गुण होने चाहिए, तो आपके साथ जो व्यक्ति है उसका सामान उठाना, बिल्कुल बात सही है। पूरे ग्रुप को आगे बढ़ने का बढ़ावा देना, वो पूरे ग्रुप में आगे चलता है और सबका ध्यान रखता है, एक बात ध्यान रखिएगा। और सबका हाथ पकड़ पकड़ के चढ़ाता है, जो थक जाता है उसको भी आगे लेता है, अगर कोई बीमार है तो उसको ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। रुकने की जगह ढूंढते हैं इसमें ज़्यादातर कि कहाँ पे रुकेंगे। अगर कोई साथी है, मैंने बताई दिया आपको, कोई साथी बीमार हो जाए तो उसके खाने पीने का इंतज़ार देखा जाता है, कैसे इंतज़ार करेंगे, क्या करेंगे। ये सब ग्रुप लीडर के गुण हैं। ग्रुप लीडर के सदस्य की गलती होने पर भी उसे हंसा नहीं जाता, उसको
उसको समझाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है। क्योंकि अगर जब ग्रुप लीडर ही हंसने लगेगा तो वो बंदा ऐसे ही निराश हो जाएगा, तो उसको लगेगा यार ग्रुप लीडर हमारा कैसा है, वो तो हमारी बात को मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। जो मिजोरम है वहाँ पे मिजो भाषा बोली जाती है। ठीक है, मिजोरम भाषा में मिजो भाषा बोली जाती है। आगे चलते हैं। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंडा ठंडा से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। देखिए, विटामिन सी जो होता है आयरन की गोली के साथ साथ गरम गरम चॉकलेट और दूध ठंडा से बचने के लिए ज़्यादा शक्ति आपको मिल सके, ये चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। और ये सब जो यहाँ पे है, ये टॉर्चिंग है, ये सब ये जो है पुरतारोहण इस्तेमाल करने की जाने वाली चीज़ें हैं। जब आप किसी पर्वतारोहण होता है ना, जब आप किसी पर्वत पे चढ़ते हैं तो ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है ज़्यादा किया जाता है। ये ग्रुप लीडर ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। ध्यान रखिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत को फॉलो कीजिएगा। ठीक है सर, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है कि आज हम इतना ही करते हैं, अगली बार जो इसके आगे हम कराएंगे बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।